ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड सियान कॉलियर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है जहां वो बेंटन ग्रुप के साथ कोस्टल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप अनाउंस करता है जिसकी कीमत 100 बिलियन होती है। ये सब उसका भाई यूजिन अपने फोन में देखकर सोचता है कि कर लो तुम प्रोजेक्ट साइन, लेकिन आज तुम्हारा लास्ट डे होगा। तभी कॉन्फ्रेंस में जियान का असिस्टेंट आके उसे बताता है कि मिस डॉस, जो हमारी फीमेल लीड शीन है, वो हॉस्पिटल से जाने की कोशिश कर रही है। तब जियान मिस्टर बेंटन को गुड बाय बोल के हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। कार में जियान शीन को कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी एक कार उसकी तरफ आती है और जियान की कार स्टार्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 5 साल बाद शीन अपनी बेटी आर्या के साथ अब्रॉड से वापस आती है और उनका असिस्टेंट एलेक्स उन्हें रिसीव करने आता है। फिर शीन और एलेक्स कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी आर्या वहाँ से आगे चली जाती है। तब वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। फिर वही नीचे पर जियान बहुत बुरी हालत में खाना ढूंढकर खाने लगता है तो आर्या जाकर उसे पहचान लेती है और उसको डैडी बोलती है। ये सुनकर वो तीनों बहुत शॉक हो जाते हैं। तब शीन सोचती है कि मेरी डिलीवरी के टाइम पर मेरा नर्व डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से मुझे याद नहीं कि आर्या का बायोलॉजिकल फादर कौन है, लेकिन वो एक होमलेस आदमी नहीं हो सकता। तब वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम उसे डैडी क्यों बोल रही हो। तब वो कहती है कि मैंने डिटेक्टिव से अपने पापा को ढूंढने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे जो फोटो दी वो बिल्कुल इनके जैसे लगते हैं। लेकिन शीन को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो आर्या से कहती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तब एलेक्स कहता है कि ये आदमी आर्या की तरह लग रहा है, तो एक बार पैटर्निटी टेस्ट करवा लेते हैं। तब घर जाकर जियान एक कोने में डर के बैठ जाता है और शीन उससे कहती है कि मैं बचपन से ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी चूज करूंगी और तुम आर्या के फादर नहीं हो। लेकिन तभी एलेक्स रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि यही आर्या का बायोलॉजिकल फादर है। ये सुनकर शीन को शॉक लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उधर जियान का भाई यूजिन सब पर गुस्सा करता है कि 5 साल हो गए और तुम लोगों से अभी तक वो सेफ नहीं खुला। तब एक लड़की मीरा उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी उस सेफ को खोलकर $100 बिलियन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट निकाल लूंगी। तो वो उस पर यकीन कर लेता है। फिर घर पे जियान नहाने जाता है और आर्या उससे बात करती है। तब जियान उससे माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहती है कि ये आपका ही घर है, आप आराम से रहो, बस हमें आपका थोड़ा लुक चेंज करना होगा ताकि मॉम भी आपको एक्सेप्ट कर ले। ये सुनकर जियान खुश हो जाता है और आर्या के साथ खेलने लगता है। बाहर शीन को अभी भी यकीन नहीं होता कि एक होमलेस आदमी आर्या का फादर कैसे हो सकता है। तब एलेक्स उससे कहता है कि शायद उसके साथ पिछले कुछ सालों में कुछ बुरा हुआ होगा, तभी वो इस हालत में है। शीन को बात सही लगती है और वो कहती है कि वो आदमी आर्या का फादर है, तो मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगी। तब आर्या वहाँ पर जियान को रेडी करके लेकर आती है और उसे देखकर शीन शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तब वो सोचती है कि शायद यही रीजन है कि मैं सेड्यूस हो गई थी। तब आर्या कहती है कि प्लीज पापा को बाहर मत निकालना और अगर आप उनको हस्बैंड नहीं मानती तो अपना बेटा समझ लो या फिर पेट डॉग। तब जियान भी हाँ बोलता है तो शीन कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड अब हमारे साथ ही रहेंगे। तब वो खुश हो जाते हैं। तब शीन जाकर जियान से कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तो वो उसका हाथ टच करके हाँ बोलता है। तब शीन सोचती है कि मुझे ये टच अजीब क्यों नहीं लगा। फिर वो जियान को चेकअप के लिए लेकर जाती है और जियान को डॉक्टर के साथ भेजकर फोन चलाने लगती है। तभी उसे कॉलियर ग्रुप की न्यूज मिलती है जहाँ पे लिखा होता है कि टाउन प्रोजेक्ट साइन करने के बाद से जियान गायब है और उसी प्रोजेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, लेकिन प्रोजेक्ट डील के पेपर अभी तक जियान के सेफ में है। शीन को सेफ फेमिलियर लगता है और फिर वो एलेक्स को कॉल करके कहती है कि उस कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना है तो मुझे इनवाइट भेज देना। तब जियान भी आ जाता है तो डॉक्टर बताती है कि एक ओल्ड ब्रेन इंजरी के अलावा वो हेल्दी है। तब शीन पूछती है कि क्या इसकी ओल्ड इंजरी का कुछ हो सकता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर जियान उसको पकड़कर पूछने लगता है कि डॉक्टर क्या बोल रही है, तो शीन उसे चुप रहने को बोलकर सोचती है कि ये कुछ ज्यादा ही क्लिंगी है। तब घर पे शीन की मॉम उसके स्टेप ब्रदर मिन्हो को लेकर मिलने आती है और शीन से कहती है कि अपनी कंपनी अब तुम मिन्हो के नाम कर दो और अपनी बेटी का ध्यान रखो घर रहकर। तब शीन कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, वैसे भी इसका सरनेम मैक्ले है, डॉज नहीं, और उसकी इंसल्ट करती है। तभी जियान टावल में बाहर आ जाता है तो शीन की मॉम हेलेन पूछती है कि ये कौन है। शीन एम्बेरस होकर जल्दी से जियान के ऊपर संभालो कर हेलेन से कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों के साथ भी नहीं रहूंगी। तब हेलेन उसको शेमलेस बोलकर मिन्हो के साथ चली जाती है। तब आर्या खुश होकर अपने डैड से कहती है कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की और शीन फिर आर्या के कान खींचकर कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन सोचती है कि किसी आदमी का घर पे होना अच्छा होता है। तब रात को आर्या को सुलाकर शीन अपने बेड पर सोने चली जाती है। तभी साइड में जियान कंबल नीचे करके देखता है और फिर शीन को आवाज लगाता है तो वो डर के उठती है और पूछती है कि तुम मेरे बैग पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो रूम अरेंज करने को बोला था मैंने। तब वो कहता है कि मैं बीमार हूँ। तो शीन उसका टेम्परेचर चेक करके कहती है कि तुम्हें बुखार तो नहीं है। तब जियान उसका हाथ पकड़कर नीचे करता है तो शीन साइड हट जाती है। तब जियान उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और सोचती है कि वो जियान के साथ एक नाइट तो स्पेंड कर ही सकती है।
है और फिर शीन उसको किस करती है और दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह शीन उठ के बाहर जाती है तो जियान को एक्सरसाइज करते हुए देखकर उसकी बॉडी से इम्प्रेस हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें ये करने को भी आर्या ने बोला क्या। तब वो कहता है कि आर्या ने बोला है कि एक आदमी की सबसे बड़ी डाउरी उसके मसल्स होते हैं, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तब वो गुस्से में आर्या को बाहर बुलाती है तो वो बाहर आके कहती है कि पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो आप रेस्ट करो और फिर ऑफिस चले जाना। तब वो दोनों चले जाते हैं और शीन उनको कुछ नहीं बोल पाती। तब बाहर पे जियान और आर्या दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं और आर्या उसको समझाती है कि आप कैसे मॉम को इम्प्रेस कर सकते हो। तभी मीनो उन दोनों को अपनी कार से देखकर सोचता है कि इनको मार दूंगा तो शीन बर्बाद हो जाएगी और अपनी कंपनी मेरे नाम कर देगी। तब वो मास्क पहनकर उनकी तरफ कार स्पीड से ले जाता है, लेकिन जियान कार को देख लेता है और आर्या को साइड की तरफ धक्का दे देता है, लेकिन उसको एक्सीडेंट हो जाता है। तब आर्या डर के उसे उठाने की कोशिश करती है और सिर पे लगने की वजह से जियान को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे बचपन में उसकी मॉम के मरने के 2 हफ्ते बाद भी उसके पापा यूजिन को घर ले आए थे और उसके बाद से यूजिन हमेशा उसको परेशान करता रहा है। इवन उसके एक्सीडेंट के दिन भी यूजिन ने कॉल करके उसे बता दिया था कि तुम मरने वाले हो और तुम्हारी डील मेरी हो जाएगी। तब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में आर्या और शीन के साथ होता है। तब शीन उसको थैंक यू बोल के प्रॉमिस करती है कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी क्योंकि तुमने आर्या की जान बचाई है। तो वो खुश हो जाता है और उनको अपना नाम जैन बताकर कहता है कि मेरी मॉम मुझे इस नाम से बुलाती थी। तभी शीन को एलेक्स कॉल करके बताता है कि इवेंट का इनविटेशन आ गया है। तो वो कहती है कि इनविटेशन घर लेकर आ जाओ, मेरी फैमिली में कोई बीमार है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर वो जियान के साथ घर जाती है तो एलेक्स उसे व्हीलचेयर पे देखकर शॉक होता है। फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बात लेने में हेल्प कर देता हूँ, लेकिन वो मना करता है कि मुझे लड़कों से एलर्जी है। तब शीन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक फीमेल केयर टेकर हायर कर देती हूँ, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई मेकिट देखता है तो मेरी बॉडी पर रिएक्शन होने लगता है। तब वो धीरे से उसके कान पे कहती है कि कल रात को तो तुम मेरे सामने नेकिड थे, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तब वो कहता है कि बस तुम्हारे साथ ही मैं अच्छे से रहता हूँ। फिर आर्या भी उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप डैडी का ध्यान रखना। तब वो मान जाती है। फिर जियान टेबल पे इनविटेशन देखकर कहता है कि मैं भी यहाँ जाऊंगा, लेकिन शीन मना करती है कि तुम्हारे पैर पे लगी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तब वो कहता है कि 1 हफ्ते में तो मैं ठीक हो जाऊंगा और आर्या भी हमारे साथ चलेगी। तब शीन मान जाती है और फिर उसे अंदर ले जाती है। इवेंट वाले दिन यूजिन और मिस्टर जेम्स पैंटन मिलते हैं तो जेम्स कहते हैं कि मैंने डील तुम्हारे भाई के साथ फाइनल की थी और बिना कॉन्ट्रैक्ट के मैं काम नहीं करूंगा। तब यूजिन कहता है कि मैं अपने भाई का सेफ इधर लेकर आया हूँ और जो भी इसको खोल देगा उसको मैं $1 बिलियन दूंगा। तब जेम्स कहते हैं कि तुम कितने भी पैसे दे दो लेकिन ये सेफ नहीं खुलने वाला। तब हैकर्स भी बताते हैं कि सेफ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है और कोड ब्रेक करना मुश्किल है, तो वो कहता है कि इसको तोड़ देते हैं। तब वो बताते हैं कि अगर इस सेफ को तोड़ दिया तो अंदर के पेपर्स भी चल जाएंगे। वहीं बाहर शीन और आर्या भी पहुंच जाते हैं। तब जियान वहां आता है तो वो कहते हैं कि तुम इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तब वो कहता है कि मैंने उधर सुना कि जो भी मिस्टर कॉलियर का सेफ खोलेगा उसको $1 बिलियन अवार्ड मिलेगा। तब शीन कहती है कि तुम तो बड़े काम के हो और फिर उसको अंदर चलने को कहती है। तो वो बोलता है कि तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो वो चले जाते हैं। अंदर यूजिन अनाउंस करता है कि जो भी इस सेफ को खोलेगा उसको मैं ये $1 बिलियन का चेक दे दूंगा। तो सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और लड़कियां एक एक करके ट्राई करने जाती हैं, लेकिन सब फेल हो जाती हैं। फिर आर्या कहती है कि मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और शीन भी उसको मना करती है, लेकिन आर्या कहती है कि मैं ये सेफ खोल सकती हूँ और फिर मुझे वो $1 बिलियन चाहिए। तो यूजिन भी उसको ट्राई करने देता है। तब आर्या सेफ के पास जाकर याद करती है कि उसके पापा ने अकेले में उसे कहा था कि 1 to 6 तक नंबर प्रेस करना। तो आर्या वही करती है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतना सिंपल पासवर्ड थोड़ी होगा और शीन भी उसे वापस चलने को कहती है। लेकिन आर्या जब नंबर्स प्रेस करती है और लॉक खुल जाता है तो सब शॉक होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर शीन भी पूछती है तो आर्या कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी। वो चेक लेने यूजिन के पास जाती है, लेकिन वो उसे रोक कर पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। तब वो कहती है कि तुम्हें सेफ खोलना था, वो खुल गया और मेरा काम खत्म हो गया। फिर वो चेक लेकर अपनी मम्मी के साथ बाहर जाने लगती है। तब यूजिन एक्साइटेड होकर सेफ से पेपर्स निकालकर जेम्स से कहता है कि देखिए अब हमारी डील फाइनल हो जाएगी। तब वो कहते हैं कि अगर पेपर सही हुए तो डील हो जाएगी। तब यूजिन उसे पेपर्स देता है तो जेम्स देखते हैं कि सारे पेजेस ब्लैंक हैं, जो देखकर यूजिन भी शॉक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो आर्या और शीन को रोकता है तो आर्या कहती है कि मैंने बस सेफ खोला है और अब तुम ड्रामा कर रहे हो। तब शीन भी कहती है कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत बोलना। तब सभी लोग यूजिन को बुरा बोलने लगते हैं कि वो अपनी बात से पलट रहा है। तो यूजिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर उन दोनों को बेच देता है। तब घर जाकर शीन आर्या से
पूछती है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता था, तो वो कहती है कि डैडी ने मुझे बताया। तब शीन जियान की तरफ देखती है तो वो कहता है कि मैंने तो बस गेस किया और आर्या से बोला ट्राई करने को, तो वो खुल गया। तब शीन कहती है कि लेकिन तुम हॉल में क्यों नहीं आए, तो वो बहाना बनाता है कि मैं ज्यादा क्राउड देखकर डर गया था। तो शीन उसकी बात मान लेती है और कहती है कि ये पैसे मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। तब जियान खुश होकर शीन से पूछता है कि क्या मैं एक फोन ले सकता हूँ, तो वो हाँ बोल देती है। तब रात को जियान उसके बेडरूम में आके उससे कहता है कि अब मेरा पैर ठीक है तो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। तब शीन पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो वो उसको किस करने लगता है और दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह शीन उठ के सोचती है कि जियान कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है। तभी उसको एलेक्स का कॉल आता है और वो बताता है कि यूजिन ने कंपनी में कॉल किया था ये पूछने के लिए कि शीन और जियान का क्या रिलेशन है। तब वो कहती है कि मैं तो उसको जानती ही नहीं हूँ। तब एलेक्स कहता है कि यूजिन ने बताया कि जियान की एक मिस्ट्रेस थी जिसका सरनेम डॉस था और जियान ही आर्या का फादर है। तब शीन कहती है कि तुम्हें बोलना चाहिए था कि उसके पापा का नाम जैन है और दुनिया में बहुत सी लड़कियाँ होंगी डॉस सरनेम की और मैं इतनी रिच हूँ कि मुझे किसी की मिस्ट्रेस बनने की जरूरत नहीं है। तब एलेक्स सब सुन के अंदर आता है तो शीन कॉल काट देती है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो शीन खुश होकर उसके साथ नीचे जाती है और ब्रेकफास्ट उसको बहुत टेस्टी लगता है। तब वो कहती है कि तुम बहुत केपेबल हो। तब जियान उसको चिढ़ाने के लिए पूछता है कि कुकिंग में केपेबल हूँ या बेडरूम में, तो वो शर्मा जाती है और फिर सबके सामने बोल के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों रेडी होकर जियान के लिए फोन लेने जाते हैं और फोन पसंद करके शीन उसमें अपना ही सिम डलवा देती है क्योंकि जियान की आईडी उनके पास नहीं थी। तब बाहर पे शीन की कॉलेज मेट एला उनको मिलती है तो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि यहाँ एक रेस्टोरेंट में हमारा कॉलेज रियूनियन चल रहा है और सभी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तब शीन को जाना पड़ता है और वो जियान को घर जाने का बोलकर एला के साथ चली जाती है। उसके जाते ही जियान फिर अपने असिस्टेंट जॉन को कॉल करता है तो जॉन उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश होकर कहता है कि मुझे पता था आप जिंदा हो और मैं अभी आपको लेने आता हूँ। लेकिन जियान मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ और मैं नहीं चाहता कोई उसको देखे। तब जॉन पूछता है कि इतने टाइम से आप किधर थे, तो जियान उसे बताता है कि उस टाइम एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी और मेरी वाइफ के साथ भी यही हुआ क्योंकि उसको भी मेरे बारे में कुछ याद नहीं है और ये भी बताता है कि इस सब के पीछे मेरे स्टेप ब्रदर का हाथ है। तब जॉन कहता है कि मुझे शक हो गया था क्योंकि आपके एक्सीडेंट के अगले दिन ही वो कंपनी में आपकी पोजीशन लेना चाहता था लेकिन बाकी मेंबर्स ने उसे रोक रखा है। तब जियान कहता है कि मुझे उस आदमी की शक्ल याद है जिसने मुझ पे अटैक किया था, तो बस उसके फीचर्स में तुमको भेज दूंगा, तुम पता लगा लेना और एक बार यूजिन के खिलाफ मुझे एविडेंस मिल गए तो वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक ट्रैप रेडी करना होगा। तो जॉन समझ जाता है उसको क्या करना है और फिर कॉल काट देता है। उधर शीन और एला साथ में पार्टी में जाते हैं तो शीन को देखकर बाकी लड़कियां बहुत अजीब रिएक्ट करती हैं और उसकी इंसल्ट करने लगती हैं कि तुम्हारे फादर तो बैंकरप्ट हो गए थे लेकिन तुमने एक शुगर डैडी ढूंढकर उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन शीन को कुछ याद नहीं होता और उसके सिर में दर्द होने लगता है। तब एला उन सबको चुप रहने को बोलती है। फिर वो सब जाकर शीन के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और उसको ज्यादा ही पिला देते हैं जिसकी वजह से शीन नशे में बेहोश हो जाती है। उधर यूजिन के डैड डेविड उस पे गुस्सा करता है कि तुमने 1 बिलियन ऐसे ही स्पेंड कर दिए और अब सभी शेयर होल्डर्स गुस्सा हो रहे हैं। तब यूजिन कहता है कि मुझे उस बच्ची और उसकी मॉम ने बेवकूफ बना दिया। तब डेविड पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं स्टार ग्रुप की सीईओ शीयिन की बात कर रहा हूँ। मुझे शक है कि जियान इतना सिंपल पासवर्ड नहीं रखेगा लेकिन उन्होंने गेस कर लिया और मैंने शीयिन के असिस्टेंट से भी आर्या के पापा के बारे में पूछा तो उसने बोला कि उसके पापा का नाम जैन है। तब डेविड कहता है कि नाम तो फेमिलियर लग रहा है, तुम एक बार इसका बैकग्राउंड चेक करो, शायद उसका जियान से कोई रिलेशन हो। वहीं क्लब में वो लोग एला से कहते हैं कि तुम घर चली जाओ, शीन को हम छोड़ देंगे, तो वो मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं कि अब वो शीन को बुली करेंगे। तभी वहाँ उनका एक क्लासमेट माले आता है जो कॉलेज टाइम पे शीन को पसंद करता था। तब वो लड़कियाँ उससे कहती हैं कि आज तुम्हारे पास मौका है शीन के साथ एंजॉय करने का, तो उसे देखकर माले एक्साइटेड हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा और फिर वो भी खुश होकर बाहर चली जाती है। तब मार्ले अपने सिक्योरिटी को कहता है कि किसी को अंदर मत आने देना और फिर शीन के साइड में बैठ के कहता है कि कॉलेज में हमेशा तुमने मुझे इग्नोर किया है और उसका बदला मैं आज तुमसे लूंगा। तब वो उसे किस करने चाहता है लेकिन तभी शीन की नींद खुलती है और वो मार्ले को साइड हटाकर उसके सिर पर बोतल फोड़ देती है। तब उसको और गुस्सा आ जाता है और अपने लोगों को बुलाकर शीन के हाथ पकड़वा लेता है और उसका गला पकड़कर उसको धमकाने लगता है। तभी वहाँ पर जियान आता है और फिर शीन सबको साइड करके उसके पास चली जाती है। तो जियान उसे कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेता हूँ, तो वो बाहर चली जाती है। तब मार्ले उससे पूछता है कि तुम शीन के क्या लगते हो, तो वो कहता है कि जिस शुगर डैडी की तुम बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कभी पैसों के लिए शीन की हेल्प नहीं करी। तब उसे देखकर मार्ले समझ जाता है कि वो जियान कॉलियर है, तो वो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है और सारी लड़कियाँ भी फिर उससे माफी मांगती हैं। तब जियान कहता है कि तुमने मेरी वुमेन से पंगा लेकर बहुत गलत किया और अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तब वो उसके सिर पर बोतल मार देता है। फिर बाहर पे शीन को एला मिलती है तो वो
पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो? तब शीन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो उससे माफी मांगती है कि मैं तुमको यहाँ लेकर आई और मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुमको ऐसे ट्रीट करेंगे। तब शीन कहती है कि चिंता मत करो, अब सब ठीक है और खुद को भी ब्लेम मत करो। तब एल्ला कहती है कि मुझे नीचे तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिला था और वो काफी अच्छा है। तब शीन कहती है कि हाँ वो अच्छा है बहुत। फिर वो एला को घर जाने को बोल देती है। तब फिर जियान भी बाहर आ जाता है और शीन को गोद में उठाकर घर ले जाता है। घर पे आर्या अपने पेरेंट्स का वेट कर रही होती है तो एलेक्स समझाता है कि तुम जल्दी सो जाओ, लेकिन वो मना कर देती है और उठ के अपनी मॉम के रूम में चली जाती है और कहती है कि मैं यहीं उनका वेट करूंगी। तो एलेक्स कहता है कि ठीक है, फिर मैं नीचे रुकता हूँ और जैसे ही वो आएंगे मैं तुमको बता दूंगा। तभी आर्या डेस्क से प्रोटेक्शन निकाल कर पूछती है कि ये क्या है। तो एलेक्स जल्दी से पैकेट उसके हाथ से हटाकर ड्रॉर में रख देता है और कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है और ये तुम्हारी मॉम को हेल्प करता है ताकि वो माँ न बने वापस, इसलिए तुम इससे दूर रहना। लेकिन एलेक्स के जाने के बाद आर्या उसमें छेड़कर उसे वहीं रख देती है। तब जियान और शीन घर पहुंचते हैं तो शीन सो चुकी होती है। फिर आर्या उनके पास जाती है और जियान को गुड नाइट बोल के अपने रूम में आ जाती है। तब जियान शीन को लेकर उसके पैक पर सुला देता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। तब वो कहती है कि मुझे गर्मी लग रही है और फिर जियान पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी। तब वो कहती है कि मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मुझसे बोला कि मैं पहले किसी की मिस्ट्रेस थी जिसने मुझे पैसे दिए थे फीस के लिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। तब जियान कहता है कि तुमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो जियान को किस करके रोमांस करने लगती है और प्रोटेक्शन में छेद देखकर जियान सोचता है कि शायद शीन को एक और बेबी चाहिए। अगली सुबह यूजिन अपनी कंपनी में मीटिंग करता है और सब लोग उसको अपोज करते हैं कि तुम कंपनी का ऑलरेडी बहुत लॉस करवा चुके हो और हम तुमको बॉस नहीं बना सकते। तब वो कहता है कि जो 1 बिलियन का लॉस है उसको जियान के डिवीजन से काट लो। तब वो कहते हैं कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि जियान सच में डेड है तब तक उसके शेयर्स फाइनेंस वाले संभालेंगे। फिर सब लोग गुस्से में चले जाते हैं और यूजिन भी बहुत चिढ़ जाता है। तभी जॉन उसको आके कहता है कि अब आप टेंशन मत लो क्योंकि जियान मर चुका है। तो यूजिन कहता है कि तुमको कैसे पता और मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ, तुम तो जियान से बहुत लॉयल हो। तब वो कहता है कि पहले मुझे होप थी कि बॉस जिंदा है तो इसलिए मैं रुका था और मैंने वो बच्ची जिसने सेफ खोला उसको भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उसके पापा का नाम जैन है और मुझे बॉस की रिंग भी मिली जो उन्होंने कभी अपने हाथ से नहीं निकाली, इसलिए मुझे यकीन है कि वो मर गए और अब आपसे ही मुझे फायदा होगा। तब यूजिन उससे रिंग ले लेता है और खुश हो जाता है। तब जॉन कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि शेन इस कंपनी को लूटने की कोशिश करेगी तो आपको उससे बदला लेकर अपने 1 बिलियन भी लेने चाहिए। तब यूजिन कहता है कि तुम्हारी बात सही है, मैं इस लड़की को जल्दी एक लेसन सिखाऊंगा। फिर वो उधर से चला जाता है। बाद में मीरा यूजिन से पूछती है कि क्या आपको यकीन है ये रिंग मिस्टर कॉलियर की ही है। तो वो कहता है कि जियान ऐसी ही रिंग पहनता था, लेकिन मैं जॉन की बात पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो जियान की बेटी है या नहीं। उधर एलेक्स भी शीन को उस इंसान की फोटो दिखाता है जिसने जियान और आर्या पे अटैक किया था, लेकिन लड़के ने मास्क पहना होता है जिससे चेहरा क्लियर नहीं दिखता। पर शीन समझ जाती है कि ये उसका भाई है और एलेक्स से कहती है कि इस बार मैं कंप्लेंट नहीं कर रही, लेकिन अगर वापस कुछ ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी उसको जियान का मैसेज आता है कि कल रात मैंने जो तुम्हारे कपड़े फाड़े थे वो मैंने ठीक कर दिए हैं और शीन एलेक्स के सामने ये मैसेज खोल देती है जिससे वो बहुत एम्बेरस हो जाती है। तब एलेक्स कहता है कि आप अब साथ रह रहे हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है और हंस के वहाँ से चला जाता है। तब शीन जियान को रिप्लाई करती है कि मैं शाम को तुम्हारे लिए रिवॉर्ड में केक लाऊंगी। ये सुन के जियान खुश हो जाता है और जॉन को कॉल करके कहता है कि मेरी वाइफ के लिए एक अच्छा गिफ्ट रेडी करो। थोड़ी देर बाद दिन में आर्या भी स्कूल से वापस आ जाती है तो उसकी नानी वहाँ बैठी होती है। तब आर्या पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी नानी हूँ। तब आर्या कहती है कि अच्छा तुम वही हो जिसने दोबारा शादी करके मेरी मम्मी को अकेला छोड़ दिया था। तब हेलेन कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन आर्या उससे बात करने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तब हेलेन कहती है कि वो खाना बना रहा है, तब तक तुम मेरे साथ खेल लो, लेकिन आर्या मना करती है। तो हेलेन उसके बाल पकड़कर कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं और उसका एक बाल निकालकर पर्स में डाल देती है। तब आर्या चिल्लाती है तो जियान आके पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि ये बुरी औरत मुझे परेशान कर रही है। तब जियान हेलेन को कहता है कि अगली बार से शीन की परमिशन के बिना इधर मत आना। तो हेलेन उसकी इंसल्ट करने लगती है कि शीन बस थोड़े टाइम के लिए ही तुम्हारे साथ है और जब उसका मन भर जाएगा तो तुमको छोड़ देगी। तब आर्या कहती है कि अगर आप अभी नहीं गई तो मैं अपने डॉग को आपके पीछे छोड़ दूंगी। तो वो जल्दी से चली जाती है। तब जियान पूछता है कि लेकिन हमारे पास तो डॉग नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने तो बस उन्हें डराने को बोला था और वैसे भी मैं भी उनको काट दूंगी। तब जियान हंस के कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और उसके बालों से विग निकाल कर पूछता है कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम डे कैसा रहा। और मन में सोचता है कि मुझे पूरा यकीन था कि यूजिन वापस टेस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो शीन की फैमिली को पैसे देकर अपना काम करवाएगा। तब हेलेन बाहर जाकर अपने बेटे को वो बाल देती है और पूछती है कि तुमको ये क्यों चाहिए था। तब मिन्हो कहता है कि ये मैंने नहीं, यूजिन ने मंगवाया था और वो इसके हमें 1 मिलियन देने वाला है।
तो हेलेन बहुत खुश हो जाती है कि उनके हाथ जैकपॉट लग गया। फिर वो दोनों उधर से चले जाते हैं। तभी जॉन वहाँ जियान का गिफ्ट लेकर पहुँचता है और उसको कॉल ट्राई करता है, लेकिन जियान उस समय अंदर आर्या के साथ खेल रहा होता है तो कॉल नहीं उठाता। तभी शीन भी उधर आ जाती है तो जॉन सोचता है कि ये तो स्टार ग्रुप की सीईओ है और शायद यही जियान की वाइफ है। तब शीन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो झूठ बोलता है कि मैं डिलीवरी वाला हूँ। तो शीन उसको पहचान लेती है कि मैंने तुमको उस दिन इवेंट में देखा था, लेकिन जॉन डिनाई कर देता है कि आप गलत समझ रहे हो। तब शीन मान लेती है और उसको कहती है कि पार्सल मुझको दे दो, मैं पहुँचा दूंगी, लेकिन वो मना करता है और दोनों आपस में पार्सल खींचने लगते हैं। तभी जियान और आर्या वहाँ आते हैं तो शीन रुक जाती है और आर्या को लेकर अंदर चली जाती है। तब जियान जाकर जॉन को कहता है कि तुम इधर क्यों आए। तो वो कहता है कि आपने मुझसे नहीं बताया था कि गिफ्ट डिलीवरी के लिए किसको भेजना है, इसलिए मैं खुद आ गया। तब जियान इससे गिफ्ट लेकर कहता है कि कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना। और फिर जॉन पूछता है कि आप वापस कब आओगे ऑफिस में। तो वो कहता है कि अभी मैं यूजिन के खिलाफ एविडेंस चाहता हूँ और उसके बाद ही मैं आऊँगा। तो जॉन ठीक है बोल के चला जाता है। फिर जियान अंदर जाकर देखता है कि शीन उसके लिए केक काट रही है। तो जियान भी उसको अपना गिफ्ट देता है, लेकिन झूठ बोलता है कि ये असली डायमंड नहीं बल्कि एक कॉपी है जो मुझे बहुत सस्ती मिल गई ऑनलाइन। तब शीन खुश होती है और फिर जियान उसको नेकलेस पहनाता है। फिर वो पूछती है कि मेरी मॉम ने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं बोला। तब वो याद करने लग जाता है तो शीन कहती है कि तुम किसी की बात पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वो खुश हो जाता है और एलेक्स और आर्या भी चुपके से उनको देखकर खुश होते हैं। तब शीन और जियान केक खाने लगते हैं तो शीन के लिप्स पे केक लग जाता है। तब जियान उसको केक साफ करने के बहाने से क्लोज बुलाता है और किस करने लगता है। ये देखकर एलेक्स जल्दी से आर्या की आंखें बंद कर देता है। तब वो पूछती है कि क्या मेरा एक भाई या बहन आने वाला है। तो वो कहता है कि शायद यही बात है। उधर मिन्हो वो बाल लेकर यूजिन को देता है और अपना चेक लेकर पूछता है कि वैसे आपको ये बाल क्यों चाहिए था। तो मीरा कहती है कि अपने काम से काम रखो और फिर उसको वहाँ से भेज देती है। लेकिन यूजिन उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुमने आर्या के डैड को देखा है, वो कैसा दिखता है। तो मिन्हो कहता है कि वो तो एक इडियट है जिसे मेरी बहन पाल रही है और मुझसे बिल्कुल हैंडसम नहीं है। तब मीरा यूजिन को कहती है कि आप कोई फोटो उसको दिखा दो वेरिफिकेशन के लिए। तो यूजिन फोटो ढूंढने लगता है, लेकिन मिन्हो खुद बोल देता है कि वो इडियट जियान हो ही नहीं सकता। तो यूजिन उसको भेज देता है। तब मीरा भी बाल लेकर टेस्ट के लिए भेज देती है और यूजिन सोचता है कि अच्छा होगा अगर जियान मर गया हो, नहीं तो मैं उसको वापस मार दूंगा। शाम तक रिजल्ट आ जाते हैं जिससे कंफर्म होता है कि आर्या जियान की बेटी नहीं है। तो यूजिन खुश हो जाता है और उसको लगता है कि जॉन सही बोल रहा था और उस पर रिलाई कर सकते हैं। तब मीरा कहती है कि वो कह रहा था कि 5 साल पहले मिस्टर कॉलियर कुछ करना चाहते थे, वो क्या था। तो यूजिन कहता है कि जॉन ने मुझे बताया कि जियान शीन के पापा की एक जनरेशन 2 AI प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता था और कुछ दिन बाद उसका ऑक्शन भी है, लेकिन उस डील को मैं अपने नाम कर दूंगा। तब वो कहती है कि लेकिन उस ऑक्शन में तो शीन भी आएगी। तो वो कहता है कि कोई नहीं, उसको हारते हुए देखने में मजा आएगा। उधर एलेक्स भी आके शीन को इन्फॉर्म करता है कि उसके पापा का AI प्रोजेक्ट टोरो का इस सैटरडे को ऑक्शन है। तो वो कहती है कि ये लास्ट चीज है जो मेरे पापा की बची है, तो इसको मैं किसी भी हालत में लेकर रहूंगी। तब एलेक्स उसके नेकलेस की तारीफ करता है तो शीन खुश होकर बताती है कि ये जैन ने मेरे लिए खरीदा है $9.99 का। तब वो कहता है कि मुझे ज्वेलरी की इतनी समझ नहीं है, लेकिन ये नेकलेस इतना सस्ता नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नेकलेस असली है या नकली, जैन ने इतना सोचा वही काफी है। तब एलेक्स कहता है कि आपकी बातों से लगता है आप उसको पसंद करने लगी हो। तो वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ। तब एलेक्स स्माइल करके चला जाता है। घर पे जियान एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी उसका एक आदमी आके उसे बताता है कि कंपनी ने पिछले 5 साल से 123 बिलियन प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से 100 बिलियन तो आपके ही है और 23 बिलियन आपका इन्वेस्टमेंट। तब जियान कहता है कि इतने टाइम से बस इतना ही प्रॉफिट हुआ। तो वो बताता है कि आपके जाने के बाद यूजिन ने कंपनी टेक ओवर कर ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और कंपनी और लॉस में जा रही है। तब जियान कहता है कि उसको चांस देना ही सबसे बड़ी गलती थी। तो वो पूछता है कि आप कब वापस आओगे। तब जियान कहता है कि जब यूजिन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगा। ऑक्शन वाले दिन यूजिन वहाँ पहुँचता है और सभी लोग उसके पास आ जाते हैं कि आप इस छोटे से ऑक्शन में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ। तो सब उसको प्रेस करते हैं कि AI तो ट्रेंड में है। फिर उधर आर्या और शीन आते हैं, जिनको देखकर जॉन मुंह छुपा लेता है, लेकिन यूजिन उनको देखकर चिढ़ जाता है। तभी शीन की नजर जॉन पर पड़ती है और वो उसको पहचान लेती है। तो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम तो डिलीवरी वाले थे ना, तो फिर इधर कैसे आ गए। तब वो कहता है